नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कल नीति आयोग की बैठक हुई। विपक्ष की तरफ से एक ही उम्मीदवार पहुंची, वो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया, बाहर निकली। उन्होंने कहा मेरी माइक बंद कर दी गई, हमें बोलने के लिए नहीं दिया गया। और विपक्ष हमलावर है, खासकर राजद का भी ये बयान है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और जेडीयू की चाल होती है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद मुकेश सहनी को भी लेकर एनडीए के कई नेता उनके एनडीए में आने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आखिर एनडीए को मुकेश सहनी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और ये भी बयान है राजद का, सम्राट चौधरी की पगड़ी तो गई, कुर्सी भी गई, अब कुछ दिन के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जाएगी। खासकर लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य का बयान है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सह आरा विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। नीति आयोग की बैठक हुई, उस बैठक में विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी गई, माइक बंद कर दी गई। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। ये ममता बनर्जी के स्वभाव को सब लोग जानते हैं। वह जिस स्वभाव की हैं, तो उन्होंने जो कहा तो उस पर किसी को कोई विश्वास नहीं हो रहा। और प्रश्न यह है कि जब बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से वो गई थी तो उन्हें बैठक में पूरे तौर पर भाग लेना चाहिए था। और उस बैठक के कुछ कायदे नियम हैं। बाकी ये पुराने मुख्यमंत्री हैं, सब जानती हैं। पहले भी ऐसी बैठकों में वो जाती रही हैं। केंद्र सरकार के बराबर और मुख्यमंत्रियों का परामर्श भी होता रहता है। तो जब देश भर के मुख्यमंत्रियों को वहाँ जाना था और उस कार्यक्रम में भाग लेना है, तो सबका समय अलग अलग निर्धारित है और उस समय में सबको कहना है और विषय रखा जाता है। विषय अध्यक्ष के ओर से, विषय जो सारे नीति आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके तरफ से रखा जाता है। और इसके बाद राज्यवार उस विषय पर चर्चा होती है और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जो बात कहनी होती है कहते हैं। नीति आयोग में भाग लेने के पीछे उद्देश्य तो यही होता है कि हमारे राज्य को अधिक से अधिक केंद्र से सहायता मिले और हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, और जो समस्याएं हो रही हैं ऐसे में, तो उनको वहाँ रखें। और उस परिप्रेक्ष्य में देश जो प्रधानमंत्री हैं, बाकी और जो नीति आयोग के लोग हैं, सब लोग विचार करेंगे और उस राज्य को उस दृष्टि से वहाँ निर्णय लिया जाता है। एक ये भी आरोप है विपक्ष का कि किसी भी मीटिंग में जब विपक्ष आवाज़ उठाती है आम जनमानस की, तो बात नहीं सुनी जाती है। सदन में भी बात विपक्ष उठाते हैं। जेडीयू और बीजेपी, खासकर दूसरे दल के जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर देने में माहिर होते हैं और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। देखिए, कहीं की बात कहीं जोड़ करके बोल देना, ये उनकी फितरत है। और ममता बनर्जी इसके लिए जानी जाती हैं देश में। उन्होंने क्या कहा है, कितना कहा है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। उनकी बातों को गंभीरता से कोई लेता भी नहीं। इनका जब समय निश्चित था, उस समय पर इनको बोलना चाहिए था, उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। बाकी और
उस विषय को ध्यान से वो सुनती। गई थी भाग लेने, भागने की क्या जरूरत थी? और बाहर निकल करके जो कुछ भी नहीं हुआ, तो वह कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जो कहा है, तो वहां पर वही नहीं थी, और लोग भी थे जी और सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। जी जी तो उनको क्या कहा गया, कैसे कहा गया, तो उसको उनको लाना चाहिए। उसका वीडियो क्लिप होगा, उसको मंगा लेना चाहिए और देश को दिखाना चाहिए कि उनका अपमान हुआ, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको अवसर नहीं दिया गया। जो सारी बातें कह रही हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई भी, उसके पीछे का सत्य भी सबके सामने आ जाता है। रह गई सदस्यता चली जाती है, तो सदस्यता तो गई जाती है, कई राज्यों में गई, पहले भी जाती रही है। देखिए, वाणी स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, संविधान ने दिया है, लेकिन कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं दिया है। संविधान ने उस पर रोक लगाया है और उसके कारण अलग अलग कानून भी बने हैं। तो सदन के अंदर सदस्य, सदन की एक गरिमा है, और सदन में जो चुन के जाते हैं सदस्य, उनको उस गरिमा का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए भी। तो यदि उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि एक गरिमा है, और सदन में जो चुन के जाते हैं सदस्य, उनको उस गरिमा का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए भी। तो यदि उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से कभी कभी उसके लिए दंडनीय माना गया है और कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। तो ऐसी कार्रवाइयाँ तो होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो भी उस दायरे में आएगा या आता रहा है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं। नीति आयोग से इतर अगर बात करें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, तो मुकेश सहनी जो कि एनडीए के कई नेता उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राजद का आरोप है कि आखिर मुकेश सहनी की आप लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आगे 2025 विधानसभा चुनाव है, इसलिए। ये मुकेश सहनी की आवश्यकता क्यों पड़ गई, मुकेश सहनी से संबंध क्यों, उनके प्रति सॉफ्ट क्यों हैं बीजेपी के लोग, आप लोग जो कह रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, स्वाभाविक रूप से ऐसा होना दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी, जदयू, बाकी ये सारे लोग अभी सरकार में हैं, और मुकेश सहनी भी हम लोगों के साथ ही रहे सरकार में। वैसे भी जो घटना घटी बड़ा हृदय विदारक थी, तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति करुणा का भाव पैदा होगा संवेदनशील लोगों के हृदय में। तो वही बात है, वो भाव उपजा है, और इस कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके पिता के श्राद्ध कर्म में भी वहाँ गए हैं, अपनी श्रद्धांजलि दी है, और हम लोग भी, बाकी सारे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब उनसे कोई अब राजनीतिक नाता जोड़ने जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक नाता जोड़ने आ रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक संबंध यदि भविष्य में जुड़ ही जाएगा, तो यह तो वांछनीय है। तो आप लोग स्वागत करेंगे उनके साथ? लोकतंत्र में होता ही है। देखिए, मुकेश सहनी यदि खुले हृदय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्वागत करेगी? सबका स्वागत करती है, उनका भी करेगी। चलिए, एक आखिरी रिएक्शन, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए हैं। राजद के कई नेता का कहना है कि अब
पहले पगड़ी गई, अब जो है डिप्टी सीएम का पद भी जाने वाला है। कितनी इसमें सच्चाई है? राजद के नेता कह रहे हैं, इस पर आप प्रतिक्रिया हमसे पूछ रहे हैं। राजद का नेता तो कुछ भी कहते हैं। राजद के नेता ही बनाए थे क्या उनको अध्यक्ष बीजेपी का? वही बनाए हैं क्या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर? कि जाना और आना सब वो तय करने लगे। अब इस प्रकार की जो बातें करने वाले लोग हैं, गैर जिम्मेदाराना बात, ऐसा करने के लिए वो लोग आदी हैं, अपना करते हैं। इन सब बातों का कोई माकूल उत्तर कोई सभ्य व्यक्ति नहीं दे सकता। परंतु इतनी बात मैं जरूर कहूँगा कि अपने घर में ताकें, अपने घर में झांकें, अपनी स्थिति को देखें कि वो कहाँ चले गए, कहाँ चले थे, कहाँ पहुँच गए। लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने क्या कहा था, क्या होने वाला है, जलजला आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा बिहार में, तो सारा परिणाम देख लिया। गए थे कितना जीतने, तो मारे पीटे 4 जीत पाए। तो अपने 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 गिरेबान में झांकें, अपनी ताकत देखें ना। हमारी ताकत तो जो है और हम सत्ता में थे 2014 में, सत्ता में थे 2019 में, सत्ता में आ गए 2024 में भी जी, और सत्ता में रहेंगे आगे भी, क्योंकि जनता से हमारा संवेदनशील रिश्ता है। हम जनहित के लिए समर्पित हैं, इसलिए जनता का प्यार हमें मिलता रहेगा, इसकी गारंटी है। देखिए, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने गिरबान में झांकी राजद, और मुकेश सहनी अगर भारतीय जनता पार्टी में खुले दिल से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी स्वागत करेगी। और ममता बनर्जी किस स्वभाव की है पूरे देश की जनता जानती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बन रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना।